पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ोंगपंग ने अपनी पावर का यूज़ करके प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ दिया था, जिससे लिन के पेरेंट्स घायल होने वाले थे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि लिन अपने पावर का यूज़ करके उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है और इसी के साथ वो इस पावर का यूज़ करके उस पर अटैक करने लगता है। इसके बाद वो जोंगसेंग से पूछता है कि इनोसेंट लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाते हो। लिन की ये बात सुनकर जोंगपेंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ईगल स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज़ करके उस पर अटैक करने लगता है। जोंगपेंग जैसे ही लिन पर अटैक करता है खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है और लिन उसके अटैक का जवाब देते हुए उसको मुंह तोड़ जवाब देता है और उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन जोंगपेंग को समझ में नहीं आता कि लिन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो 6 लेवल कंडेंसेशन पर है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम 6 लेवल कंडेंसेशन होकर भी मुझे नुकसान पहुंचाने की जरूरत कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये कहकर वो फिर से अपनी शॉर्ट टेक्निक का यूज़ करते हुए लिन पर वापस से अटैक कर देता है और लिन उस अटैक से वापस से बच जाता है। हम देखते हैं कि ज़ोपेन लिन से कहता है कि मैं अपने इस वेपन का इस्तेमाल कभी नहीं करता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें ब्लैक पाइथन से अटैक करूं। और वो अपना ब्लैक पाइथन निकाल लेता है और लिन के पेरेंट्स ये सब देखकर डर जाते हैं और सभी लोगों को वहाँ चिंता होने लगती है कि लिन अब इस ब्लैक पाइथन का सामना कैसे करेगा। लेकिन ब्लैक पाइथन के अटैक से लिन खुद को बहुत आसानी से बचा लेता है और लिन अपनी पावर का यूज़ करके पाइथन पर वापस से अटैक करता है और ब्लैक पाइथन जख्मी हो जाता है। लेकिन ज़ोपेन अब भी हार नहीं मानता और वो फिर से इस पाइथन से लिन पर अटैक करने लगता है और लिन को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो ब्लैक पाइथन को ब्लास्ट करके मार देता है। और ये सब देखकर लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो सब जानना चाहते हैं कि लिन के पास ऐसी कौन सी शक्ति आ गई है जिससे वो ज़ोपेन का मुकाबला इतने अच्छे से कर पा रहा है। ज़ोपेन भी लिन से पूछने लगता है कि तुम तो अपनी कंडेंसेशन लेवल 6 पर थे, तो तुमने कैसे ब्लैक पाइथन को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन अपनी रियल पावर को सबके सामने ले आता है, जिसे देखकर सब बहुत चक्के हो जाते हैं और तब सबको पता चलता है कि लिन तो एक्चुअली में कंडेंसेशन लेवल 14 पर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंडो सेक्ट के एल्डर भी इस बात से हैरान हो गए थे। तभी एल्डर सोन लिन के इस पावर को देखकर मुस्कुराने लगता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि ज़रूर इसके पास कोई ना कोई ट्रेजर है। ये सब देखकर ज़ोपेंग को भी काफ़ी डर लगने लगता है। वो खुद की जान बचाकर भागने लगता है। तभी लिन उसका पीछा करता है और उसे भागने नहीं देता। लिन उससे पूछता है, अब क्यों भाग रहे हो तुम? जब तुम इनोसेंट लोगों को अटैक करके मार रहे थे तब तुम्हें याद नहीं आया था कि तुम गलती कर रहे हो? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और लिन उस पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है और इस तरह से हम देखते हैं कि लिन ज़ोपेन को हरा देता है और आखिरकार हैंगुए सेक्ट की जीत होती है। ये सब देखकर जोंडो सेक्ट के मास्टर्स को बहुत गुस्सा आता है और उनमें से एक मास्टर लिन को मारने के लिए अपनी पावर का यूज़ करने लगता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी हैंगुए सेक्ट के एंसेस्टर्स वहां पर आ जाते हैं और वो उस अटैक को रोक देते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम हमें बुली करना चाहते हो? तुम्हें साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारे डिसिपल ने तुम्हारे डिसिपल को हरा दिया है। जोंडो सेक्ट का मास्टर इस बात को सुनकर चुप हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसके बाद एंसेस्टर्स कहते हैं कि अब से तुम हमारे सेक्ट के इनर डिसिपल्स बन गए हो वांगलिन। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ब्रदर और सिस्टर भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उसका भाई बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए कि इस मैच में हमेशा से जोंडो सेक्ट विनर बनते आ रहा है, लेकिन इस बार हैंगुए सेक्ट ने इसे हरा दिया है और इसलिए अब मुझे डर है कि अब इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। सीन में हमें दिखाते हैं कि जोंडो सेक्ट के लोग अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए हैं और वो अपने सेंटीपीड पर सवार होकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि लिन के पेरेंट्स भी अब यहाँ से घर को जा रहे हैं। तभी लिन उनसे मिलने के लिए उनके पास आता है और बताता है कि अब तो आप खुश हैं, अब तो मैं इनर डिसिपल भी बन गया हूँ। अपने बेटे लिन को देखकर उसकी माँ थोड़ी सी सेंटिमेंटल हो जाती है और वो रोने लगती है। तभी लिन के फादर उसे याद दिलाते हैं कि वो अपने बेटे के लिए बहुत सारा सामान लेकर आई है और उससे कहते हैं, क्या तुम वो सब लिन को देना भूल गई हो जो तुमने उसके लिए ध्यान से रखा था? तभी उसकी माँ को याद आता है और वो सभी सामान जो भी वो उसके लिए लेकर आई थी उसे देने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन अपनी
पेरेंट्स के लिए काफ़ी परेशान है और वो उन्हें ध्यान रखने के लिए बोलता है और वो उन्हें अपना जेट पर्ल देता है और उनसे कहता है कि अगर कभी भी आपको कोई भी परेशानी आए तो इस पर्ल को क्रश कर दीजिएगा, मैं आपकी मदद करने के लिए आपके पास आ जाऊंगा। लिन के फादर उस पर्ल को ले लेते हैं और वो लिन को बाय कहकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उसकी माँ थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन फाइनली वो लोग उसे सी ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि लिन अपने रूम में सो रहा होता है और तभी वहाँ बाहर एक तूफान आता हुआ देखता है। दिखाया जाता है कि हैंगुई सेक्ट को वार्निंग देने के लिए सीनियर पार्क वहाँ पर आए हुए हैं और वो उन लोगों को हैंगुई सेक्ट के जूनियर्स और सभी लोगों को धमकी देने लगते हैं कि वो सब यहाँ से छोड़कर जल्दी से चले जाएं। और जब हैंगुई सेक्ट के मास्टर्स पार्क से पूछते हैं कि आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है और हमारे सीनियर अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे, तो पार्क उन पर हंसता है और वो बोलता है कि जूनियर ओयांग, ये सब मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम्हारे एंसेस्टर्स फॉरेन बैटल्स में बुरी तरह मारे जा चुके हैं और इसलिए आज मैं तुम्हारे हैंगुई सेक्ट को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और वो उन पर एक अटैक कर देता है। सभी वहाँ खड़े होकर देखने लगते हैं और वो बोलते हैं, हम यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, आप बर्बाद नहीं कर सकते ये सब। मास्टर अपनी होंग लोंग को बोलता है कि जाओ सभी डिसिपल्स को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो, मैं इसका सामना अकेले ही कर लूँगा। और मास्टर सभी डिसिपल्स को एक शील्ड में प्रोटेक्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर हम वांग लिन को देखते हैं जो बाहर निकल कर आता है। तभी वहाँ एल्डर सोंग आ जाता है और वो वांग लिन को अपने पीछे आने के लिए कहता है और उसे एक रूम में ले जाता है। वांग लिन उसके साथ अंदर रूम में चला जाता है और एल्डर सोंग से बोलता है कि पार्क से लड़ने के लिए सभी वहाँ माउंटेन फॉर्मेशन बनाने में लगे हुए हैं, कि आप वहाँ पर नहीं जाएंगे उनसे लड़ने के लिए। वो बोलता है कि पार्क की शक्तियों के मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो जाने का क्या फ़ायदा होगा। और वो वांग लिन को बोलता है, लो तुम ये चाय पियो, ये 2 घंटे में बेकार हो जाएगी, इससे अच्छा है कि हम ये चाय पी लेते हैं, हमारे लिए बेहतर रहेगा। वांग लिन चाय पीने से मना करता है और बोलता है कि ये आप क्यों नहीं पी लेते, और वो ज़बरदस्ती वांग लिन को चाय पिलाने में लग जाता है, पर वांग लिन उस जहरीली चाय को फेंक देता है। वांग लिन उससे बोलता है, इसमें क्या है, क्या ये भी पिल की तरह पॉइजनस है जिसमें हॉलिंग ग्रास या सेंशी कॉर्डिसेप्स जो आपने मुझे पहले भी दिया था। एल्डर सोंग बहुत जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें तो सब कुछ पता है, अब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। और वो उसके ऊपर स्प्रिट बाइंडिंग एरे का यूज़ करके उसे रस्सियों से बांध देता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वांग लिन अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। एल्डर सोंग बोलता है, इफ़ यू डोंट ईट द टोस्ट यू विल बी पनिश्ड बाय ड्रिंकिंग वाइन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर पार्क बोलता है कि ये फॉर्मेशन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बेचारे लोग, ये सब तो मैं एक झटके में तोड़ दूंगा। और वो उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये फॉर्मेशन तुम्हें बचा पाएगी? ये देख मास्टर जोंग कोंग से बोलता है कि जाओ सभी डिसिपल को माउंटेन्स के नीचे लेकर चले जाओ ताकि उनकी जान बच सके। एज अ लीडर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने डिसिपल्स की रक्षा करूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्क अपने स्पेशल वेपन का यूज़ करके फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है और फॉर्मेशन टूटने लगती है। ये सब देखकर होंग लोंग अकेले पार्क का सामना करने के लिए निकल जाते हैं और सभी एंसेस्टर्स को बोलते हैं कि आप सब बस फॉर्मेशन को मेंटेन करके रखिए और बाकी मैं संभाल लूँगा। हाउ लोंग अपने ड्रैगन पावर का यूज़ करते हुए पार्क को बराबर सामना करते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। हाउ लोंग किसी भी तरीके से हार नहीं मानना चाहते हैं क्योंकि एज अ लीडर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी डिसिपल्स की जान बचा पाएँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होने लगता है, लेकिन पार्क हाउ लोंग से बोलता है कि तुम मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और तभी पार्क का अटैक बहुत ही पावरफुल होने की वजह से हाउ लोंग जख्मी हो जाते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। साथ हम देखते हैं कि उनका फॉर्मेशन भी काफ़ी कमज़ोर होने लग गया है। हाउ लोंग के साथ साथ उनके एल्डर्स भी ज़ख्मी होकर नीचे गिरने लग जाते हैं। अपने एल्डर्स को ज़ख्मी देखकर सभी डिसिपल्स वहाँ पर आ जाते हैं और सभी अपनी शक्तियों का यूज़ करने लगते हैं।
और कहते हैं हम हेंगुई सेक्ट को कुछ नहीं होने देंगे, हम इसको बचा कर रहेंगे। सारे डिसिपल्स मिलकर अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में भी घमासान युद्ध होने लगा है, बट इसकी शक्तियां पार्क के सामने बिल्कुल बेकार हैं। सभी लोग पार्क के सामने टिक नहीं पाते क्योंकि पार्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वांग लिन से एल्डर सोंग बोलता है कि तुम इस स्पिरिट बाइंडिंग से बाहर कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि इससे बाहर निकलने की कोई भी टेक्निक है ही नहीं और ना ही तुम इतने कैपेबल हो कि तुम मेरी टेक्निक का सामना कर पाओ। और वो बोलता है मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे दिए गए पॉइजन को डिटॉक्सिफाई भी कर पाओगे, साथ ही साथ तुमने तो अपना कंडेंसेशन लेवल भी अप कर लिया। ये सब कहकर वो अपनी पावर का यूज़ करने लगता है ताकि वो ये जान सके कि वांग लिन के पास ऐसा कौन सा ट्रेजर है जो वो छुपा रहा है। तभी हम सीतू नान को देखते हैं, वो वांग लिन को जगाने की कोशिश कर रहा है और तभी एल्डर्स सोंग अपनी पावर का यूज़ करके पता लगा लेता है कि वांग लिन के पास कोई ना कोई ट्रेजर ज़रूर है और वो बोलता है तुम्हारे पास ये क्या छुपा हुआ है, ये क्या चीज़ है, मुझे एक्सप्लेन करो, तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। वांग लिन होश में आ जाता है और वो एल्डर सोंग के ऊपर अपनी पावर यूज़ करने लगता है जिससे वो कोई मूवमेंट नहीं कर पाता। वो वांग लिन से पूछता है कि मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वांग लिन बोलता है कि मैंने तुम्हारी स्पिरिट बाइंडिंग को अनलॉक कर लिया है और एल्डर सोंग उससे पूछता है ये कैसे हो सकता है, क्या तुमने मुझे कोई पॉइजन दिया था और तुमने मुझे ये पॉइजन कब दिया। वांग लिन उससे कहता है कि मुझे पता था कि ब्रदर लियू के पीछे तुम्हारा ही कोई ना कोई हाथ है, तुमने असल में उसे कॉर्डिसेप्स पॉइजन दिया था जिससे हम आसानी से किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें चाय ऑफर की थी और तभी मैंने ये कॉर्डिसेप्स उस चाय में मिलाकर तुम्हें पिला दिया था ताकि वक्त आने पर मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकूं। अगर तुम मुझे छूते नहीं तो ये पॉइजन बेकार हो जाता, पर अब तुमने मुझे छू लिया है इसलिए अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और मैं तुमको कंट्रोल करके अपने आप को बचा लूँगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनकर एल्डर सोंग घबरा जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है, मगर वांग लिन उसे छोड़ता नहीं है और उस पर अटैक कर देता है। वांग लिन के सामने उसकी सारी शक्तियां बेकार हो जाती हैं और उसके अटैक से वो खुद को बचा नहीं पाता और वो वहीं पर ही मर जाता है। उसके बाद सीतू नान उसको बोलता है कि तुमने सही किया वांग लिन, तुम्हें इसके साथ यही करना चाहिए था, इसका यही अंजाम होना भी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेंगुई सेक्ट के डिसिपल्स काफ़ी जख्मी हो चुके हैं और पार्क होंगलोंग से कहते हैं कि अब तुम हार क्यों नहीं मान लेते। तभी होंगलोंग के सभी डिसिपल्स को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तभी पार्क बोलता है कि जो भी डिसिपल्स मेरे ज़ोंडो सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे साथ आ सकते हैं, उनके पास अभी भी मौका है। और वो सभी डिसिपल्स को लालच देने लगता है कि जो भी ज़ोंडो सेक्ट को ज्वाइन करेगा उसे एक स्पेशल रिवार्ड हीलिंग एक्सिलर्स भी दिया जाएगा। होंगलोंग को लगता है कि कोई भी डिसिपल उसके साथ नहीं जाएगा, मगर उसके कुछ डिसिपल्स पार्क के लालच में आ जाते हैं और वो ज़ोंडो सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए जाने लगते हैं। ये देखकर होंगलोंग को बहुत बुरा लगता है, मगर उनसे वो कुछ नहीं कहता और बोलता है कि सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जो जहाँ जाना चाहता है वो जा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन अपने रूम से बाहर आ जाता है और वो चारों तरफ तबाही देखकर बहुत उदास हो जाता है और वो देखता है कि हेंगुई सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वांग लिन हेंगुई सेक्ट के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए वो सीतू नान से बोलता है कि मुझे फाउंडेशन बिल्ड करना सिखाओ ताकि मैं अपनी तकदीर खुद बदल सकूं। नेक्स्ट सीन में हमें 4 साल बाद का दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि हेंगुई सेक्ट का वांग जोउ और उसकी दोस्त ट्रेजर को ढूंढने के लिए माउंटेन में आए हुए हैं। वांग जोउ उस लड़की को बताता है कि 2 साल पहले किसी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से ये प्लेस पूरी बर्स्ट हो गई थी जिसने यहाँ पर बहुत सारे मिरर बीस्ट्स को अट्रैक्ट कर लिया है। वो लड़की वांग जोउ को बोलती है इसका मतलब यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई ट्रेजर हमें मिल सकता है। वांग जोउ अपनी पावर का यूज़ करके देखने की कोशिश करता है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा ट्रेजर छुपा हुआ है और उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्रेथ का साइन मिलता है और वो समझ जाता है कि यहाँ कोई सीनियर अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा है। इसलिए वो सीनियर को सॉरी बोलते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीनियर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो दोनों सॉरी बोलकर वहाँ से फटाफट चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे डियर्स उस मैजिक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और हमें एक अजीब सी शक्ति चारों तरफ दिखाई पड़ती है जिसकी तरफ वो सभी अट्रैक्ट होते दिखाई दे रहे हैं
और तभी वहाँ पर सब कुछ हिलने लगता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो शक्ति किसी और की वजह से नहीं बल्कि वो सीनियर के आने की वजह से अट्रैक्ट हो रहे थे और सीनियर कोई और नहीं बल्कि वो वांग लिन था और माउंटेन के बीच से हम उसे आते हुए देखते हैं जो कि अब पहले से और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। अब तक के लिए इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है कि जोंडो सेक्ट से वांग लिन अपना बदला ले पाएगा या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।